मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9, पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा कौंसिल में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला बतौर मेंबरान कौंसिल में शामिल होंगे। इसके अलावा मुश्तरका मफादात कौंसिल में पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है। वज़ीर ख़जाना मुश्तरका मफादात कौंसिल के परमानेंट मेंबर होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसाक डार के तजर्बे और सूबों से मामलात तय करने की सलाहियतों को देखते हुए इन्हें मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बने हैं, इसलिए इनकी जगह तजर्बाकार इसाक डार को कौंसिल में रखा गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और KP से वज़ीर सफ़रान अमीर मकाम भी शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल 21 मार्च 2024 से वजूद में आई। IMF के बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं और रवां माली साल ही मुआहिदे के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि 14 और 15 अप्रैल को वर्ल्ड बैंक IMF इजलास में जाएंगे और नए प्रोग्राम के खदोखाल पर बात करेंगे। तफसीली मुज़ाकरात पाकिस्तान आकर होंगे। हम जानते हैं क्या और क्यों करना है और अब तवज्जो कैसे मरकूज़ करनी है। इन्होंने कहा है कि IMF के साथ माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। इस हवाले से IMF हुकाम से जल्द वाशिंगटन में मुलाकात होगी। IMF प्रोग्राम के हुजम पर बात नहीं हुई, लेकिन ख्वाहिश है कि रवां माली साल के इख्तिताम तक नए प्रोग्राम पर स्टॉक लेवल मुआहिदे हो जाएंगे। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी। चीन के ताउन से रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला। लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ज़रई इस्लाहात में मुनक्किद इजलास में पंजाब सीड कॉरपोरेशन पंजाब एग्री रिसर्च बोर्ड की तश्कील 9 का जायज़ा लिया गया और चीन के ताउन से ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब से रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला। दौरान इजलास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हर फसल की पैदावार और डिमांड का मुकम्मल डाटा मुरतब करने की हिदायत दी गई और कॉटन गंदम चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में ज़रई ज़मीन को रिहायशी मकासद के इस्तेमाल रोकने के लिए कानून की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन विंग को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग में 500 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की भर्ती करने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि किसानों को 2 साल में 7 अरब रुपए की लागत से 24,800 जदीद तरीन ज़रई आलात दिए जाएंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम के कमरा अदालत में ख़त्मुल कुरान की तकरीब हुई, जिसमें मुल्क में अमन व अमान खुशहाली के लिए खसूसी दुआ मांगी गई। ख़त्मुल कुरान की तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और हालात बेहतर करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि कुछ अर्सा में 1000 ऐसी दरख्वास्तें सुनी जो दूसरे सूबों से आईं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। कानून के मुताबिक हमने दरख्वास्त गुजारों को सुना। जितने साइलिन आए हैं, जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने उनके साथ इंसाफ किया है।